दिवाली क्यों मनाते हैं। आपको इसके पीछे की एक या दो कहानी पता होगी, लेकिन भारत में अलग अलग जगह पे दिवाली मनाने के पीछे एक अलग कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम दिवाली मनाने के पीछे की 6 रोचक कहानियां सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी पहली कहानी के साथ। श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। यह कहानी सभी भारतीयों को पता है कि हम दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती है। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश को सम्मान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण माता सीता का छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तब से यह दिन दीपावली के नाम से मनाया जाता है। तो ये थी हमारी पहली कहानी। हमारी दूसरी कहानी है पांडवों को अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष के वनवास के बाद राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी के साथ। सिखों के 6वें गुरु को मिली थी आजादी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वो अपने साथ कैद हुए राजाओं की भी रिहा करने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसीलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारी चौथी कहानी के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का किया था संहार। इस दिन प्रभु श्री राम ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आज दक्षिण नेपाल का एक प्रांत है, का राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवान की कन्याओं को बंधित करके रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। माना जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उत्सव मनाते हुए लोगों ने दीप जलाए थे। तभी से दीपावली से पहले छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। दीपावली के बारे में हमारी आखिरी कहानी, जो कि है राजा विक्रमादित्य का हुआ था राजाभिषेक।
राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो ये थी हमारी दिवाली के बारे में 6 इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आपको इनमें से कौन सी कहानी इससे पहले नहीं पता थी, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching and happy Diwali to everyone.